नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, बीजेपी सरकार का हर फैसला अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती के राडार पर आ रहा है। पिछले दिनों किस तरह से नेम प्लेट वाले मामले पे यानी कांवड़ यात्रा जहां निकाली जाएगी वहां पर नेम प्लेट लगाने वाले मामले में बीजेपी सरकार के आदेश के खिलाफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मोर्चा संभाला और उसका असर देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी। एक ताजा मामला, एक ताजा आदेश बीजेपी सरकार का और आया है जिसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विरोध दर्ज करवाया है। बयान जो है उनका सामने आया है। वो क्या मामला है उससे पहले मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव जो हाल में हुए उसमें बीजेपी को तगड़ा झटका लगा। अंदर खाने ये बातें निकलकर सामने आई कि बीजेपी ने आरएसएस की बात नहीं मानी, यानी चाहे वो प्रत्याशियों का चयन हो, चाहे वो कई लोगों को बीजेपी में शामिल कराने जैसी बातें हो, ये निकल के आया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एक बयान भी सामने आया था जो कि आरएसएस के थोड़ा अगेंस्ट जा रहा था, यानी एक तरह से नजर आया था कि अब आरएसएस की हमें जरूरत है नहीं, बीजेपी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी। यानी बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा था। आरएसएस की बात नहीं मानी गई चुनाव में और आरएसएस के लोग अब ये कह रहे हैं, ये कहते हैं और भी लोग कहते हैं कि उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब बीजेपी को झटका लगा तो बीजेपी किसी भी तरह से आरएसएस के साथ जो भी अपने संबंध है, रिलेशन है, सब जानते हैं कि जो है बीजेपी आरएसएस की विचारधारा पे चलती है। आरएसएस और बीजेपी का संबंध आज से नहीं, बहुत पहले से है और आरएसएस जो है अपनी विचारधारा के अनुसार जो है बताती है बीजेपी को। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है वो चुनाव में उसको झटका लगा लोकसभा चुनाव में, और अब आरएसएस की नाराजगी दूर कैसे की जाए तो इसको लेकर एक बड़ा आदेश सामने आया है। वो आदेश अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। क्या आदेश है वो पहले मैं बता देता हूं। एक बड़ा प्रतिबंध जो आरएसएस पर था उसे बीजेपी की केंद्र सरकार ने हटाया है। अब क्या आदेश था ये मैं बताता हूं। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर 58 साल पुराना प्रतिबंध लगा हुआ था, उसको केंद्र सरकार ने हटा लिया है। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। इस आदेश में कहा गया है कि उपर्युक्त निर्देशों की समीक्षा की गई है और निर्णय लिया गया है कि 30 नवंबर 1966, 25 जुलाई 1970 और 28 अक्टूबर 1980 के संबंधित कार्यालय ज्ञापनों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख हटा दिया जाए। यानी अब जो सरकारी कर्मचारी हैं वो आरएसएस की जो शाखा होती है, आरएसएस की जो गतिविधियां होती हैं, जो क्रियाएं उनकी होती, उसमें जो है वो सरकारी जो कर्मचारी हैं वो पार्टिसिपेट कर सकेंगे, भाग ले सकेंगे। इससे पहले जो सरकारी कर्मचारी थे वो आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने से घबराते थे कि कहीं भाई कोई कार्रवाई ना हो जाए, क्योंकि प्रतिबंध सरकारी लगा हुआ था। अब हटा दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये राजनीतिक फायदा लेने के लिए ऐसा किया गया है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सीधे तौर पर इसका विरोध दर्ज किया है। और विरोध भी उन्होंने सीधे लफ्जों में लिखा है। क्या लिखा मैं बताता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की शाखाओं में जाने पर 58 वर्ष से जारी प्रतिबंध को हटाने का केंद्र का निर्णय देशहित से परे, राजनीति से प्रेरित, संघ तुष्टीकरण का निर्णय, ताकि सरकारी नीतियों व इनके अहंकारी रवैये आदि को लेकर लोकसभा चुनाव के बाद दोनों के बीच तीव्र हुई तल्खी दूर हो। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों को संविधान व कानून के दायरे में रहकर निष्पक्षता के साथ जनहित व जन कल्याण में कार्य करना जरूरी होता है, जबकि कई बार प्रतिबंधित रहे आरएसएस की गतिविधियां काफी राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष के लिए चुनावी भी रही हैं। ऐसे में यह निर्णय अनुचित है, तुरंत वापस हो। बीएसपी सुप्रीमो
को जो आदेश पसंद नहीं आता उसमें लास्ट में जरूर लिखती है कि ये तुरंत वापस हो। नेम प्लेट वाले पे लिखा था, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस निर्णय पर भी कहा है कि तुरंत वापस हो। विरोध विपक्ष की तरफ से भी किया जा रहा है, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक कह सकते हैं उनका एक तरीका है, बहुत स्पष्ट लिखती है, यानी तुरंत वापस हो तो मतलब तुरंत वापस हो, उसके बाद इफ एंड बट नहीं होना है। बीएसपी सुप्रीमो की यही खासियत मानी जाती है। बहरहाल बीएसपी सुप्रीमो ने इस पर जो है इसका विरोध किया और कहा कि आदेश तुरंत वापस हो। दरअसल दोस्तों, जब 2024 के लोकसभा चुनाव में झटका बीजेपी को लगा तो अंदर खाने यही बातें आई कि भाई बीजेपी और आरएसएस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव के समय जो है जेपी नड्डा का भी बयान आया था। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जब बयान दिया था तो उसमें जो है उनके बयान से अर्थ निकाले जाने लगे और साफ तौर पर कहा भी था कि जो है उनको अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, बीजेपी अपने में सक्षम हो गई है। वहीं बहुत से लोगों को टिकट दिए गए और ये बातें अंदर खाने भी निकल के आई। हाल फिलहाल जिस तरह से उत्तर प्रदेश में सरकार वर्सेस संगठन वाला मामला भी चल रहा है, ये भी इसी तरह का है जैसे केंद्र में आरएसएस और बीजेपी का जो है वो तालमेल गड़बड़ाया था। आज हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति है कि संगठन वर्सेस सरकार चल रहा है और बीजेपी के बड़े बड़े पदाधिकारी, छोटे छोटे कार्यकर्ता, यानी हर कोई जो है वो सरकार से नाराज चल रहा है और आरोप लगा रहा है कि हमारी सुनी नहीं जा रही है सरकार में। अभी जो है एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त जो है सोनम किन्नर, उन्होंने भी इस्तीफा अपने पद से दे दिया और आरोप बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के लगाए थे। तो साफ तौर पर ये आदेश जो आया है, इस आदेश का अब विरोध होने लगा है, लेकिन ये माना जा रहा था कि बीजेपी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जो वो आरएसएस को खुश कर सके, क्योंकि आरएसएस इधर बीजेपी से नाराज भी चल रही थी। अंदर खाने खबरें सामने आ रही थी। बहरहाल आरएसएस को खुश करने के लिए बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो है एक तरह का ये आदेश तो दे दिया है, लेकिन अब इस पर राजनीति होने लगी है और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि यह आदेश वापस हो। पूर्णतः जो है राजनीति से यह आदेश प्रेरित है और इसे तुरंत वापस लिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह भी आरोप लगाया है कि भाई सरकारी कर्मचारी जो हैं वो संविधान के दायरे में रहकर काम करें और उनको जो है निष्पक्ष होना उनका बहुत जरूरी है। और कई बार आरएसएस जो है राजनीतिक ही नहीं बल्कि पार्टी विशेष यानी बीजेपी के लिए जो चुनावी चीजें हैं वो भी करती है। तो साफ तौर पर यह है कि ये जो आदेश आया, आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा होगा और विपक्ष पूरा दबाव डालेगा और देखते हैं कि अब इस फैसले पर केंद्र सरकार अडिग रहती है या अपने कदम पीछे खींचती है। बाकी दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।